अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान जगत के एक महान व्यक्ति मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम, इनके द्वारा प्रस्तुत एक पुस्तक आपकी अमानत आपकी सेवा में आपके सामने ऑडियो द्वारा पेश करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद के सब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भाई बिरादरान वतन इसको शौक़ के साथ में सुनेंगे और आगे शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले वसी सुलेमान नदवी साहब, जो संपादक उर्दू मासिक अरमुगान हैं, इनके हवाले से आपको दो शब्द का वाक्यांश सुनाया जाता है। वो फरमाते हैं, यदि आग की एक छोटी सी चिंगारी आपके सामने पड़ी हो और एक अबोध बच्चा सामने से नंगे पांव आ रहा हो और उसका नन्हा सा पांव सीधे आग पर पड़ने जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत उस बच्चे को गोद में उठा लेंगे और आग से दूर खड़ा करके अपार प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य आग में झुलस जाए या जल जाए तो आप तड़प जाते हैं और उसके प्रति आपके दिल में सहानुभूति पैदा हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि समस्त मानव समाज केवल एक माता पिता की संतान है और हर एक के सीने में एक धड़कता हुआ दिल है जिसमें प्रेम है, हमदर्दी है और सहानुभूति है। वो एक दूसरे के दुख सुख में तड़पता है और एक दूसरे की मदद करके प्रसन्न होता है। इसलिए सच्चा इंसान और मानव वही है जिसके सीने में पूरी मानवता के लिए प्रेम उबलता हो, जिसका हर कार्य मानवता की सेवा के लिए हो और जो हर एक को दुख दर्द में देखकर तड़प जाए और उसकी मदद उसके जीवन का अटूट अंग बन जाए। इस संसार में मनुष्य का यह जीवन अस्थायी है और मरने के बाद उसे एक और जीवन मिलेगा जो स्थायी होगा। अपने सच्चे मालिक की उपासना और केवल उसी की माने बिना मरने के बाद के जीवन में स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता और उसे सदा के लिए नरक का ईंधन बनना पड़ेगा। दोस्तों, आज लाखों करोड़ों आदमी नरक का ईंधन बनने की होड़ में लगे हुए हैं और ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जो सीधे नरक की ओर जाता है। तो इस वातावरण में उन तमाम लोगों का दायित्व है जो मानव समूह से प्रेम करते हैं और मानवता में आस्था रखते हैं कि वे आगे आएं और नरक में गिर रहे इंसानों को बचाने का अपना कर्तव्य पूरा करें। हमें खुशी है कि मानव जाति से सच्ची सहानुभूति रखने वाले और उनको नरक की आग से बचा लेने के दुख में घुलने वाले मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने प्रेम और स्नेह के कुछ फूल प्रस्तुत किए हैं जिसमें मानवता के प्रति उनका प्रेम साफ झलकता है और इसके माध्यम से उन्होंने वह कर्तव्य पूरा किया है जो एक सच्चे मुसलमान होने के नाते हम सब पर है। इन शब्दों के साथ दिल के ये टुकड़े और आपकी अमानत आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब हज़रत मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी की प्रस्तुत किताब ये हम आपको सुनाते हैं। आप दिल के कानों से इसे सुने और खुद सुनकर आगे दूसरे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत करुणामय और दयावान हैं। हज़रत फरमाते हैं, मुझे क्षमा करना। मेरे प्रिय पाठक, मुझे क्षमा करना। मैं अपनी और अपनी तमाम मुस्लिम बिरादरी की ओर से आपसे क्षमा और माफ़ी मांगता हूँ, जिसने मानव जगत के सबसे बड़े दुश्मन शैतान यानी राक्षस के बहकावे में आकर आपकी सबसे बड़ी दौलत आप तक नहीं पहुँचाई। उस शैतान ने पाप की जगह पापी की घृणा दिल में बैठाकर इस पूरे संसार को युद्ध का मैदान बना दिया। इस गलती का विचार करके ही मैंने आज कलम उठाया है कि आपका अधिकार यानी हक आप तक पहुंचाऊं और निस्वार्थ होकर प्रेम और मानवता की बातें आपसे कहूं। वो सच्चा मालिक जो दिलों के भेद जानता है,
गवाह है कि इन पुष्टों का आप तक पहुंचाने में मैं निस्वार्थ हूं और इन पुष्टों को आप तक पहुंचाने में मैं निस्वार्थ हूं और सच्ची हमदर्दी का हक अदा करना चाहता हूं। इन बातों को आप तक न पहुंचा पाने के गम में कितनी रातों की मेरी नींद उड़ी है। आपके पास एक दिल है, उससे पूछ लीजिए, वो बिल्कुल सच्चा होता है। एक प्रेम वाणी। ये बात कहने की नहीं, मगर मेरी इच्छा है कि मेरी इन बातों को जो प्रेम वाणी है आप प्रेम की आंखों से देखें और पढ़ें। उस मालिक के लिए जो सारे संसार को चलाने और बनाने वाला है गौर करें, ताकि मेरे दिल और आत्मा को शांति प्राप्त हो कि मैंने अपने भाई या बहन की धरोहर उस तक पहुंचाई और अपने इंसान होने का कर्तव्य पूरा कर दिया। इस संसार में आने के बाद एक मनुष्य के लिए जिस सत्य को जानना और मानना आवश्यक है और जो उसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व और कर्तव्य है, वह प्रेम वाणी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। प्रकृति का सबसे बड़ा सत्य। दोस्तों, इस संसार बल्कि प्रकृति की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस संसार, सृष्टि और कायनात का बनाने वाला, पैदा करने वाला और उसका प्रबंध चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अकेला मालिक है। वह अपने अस्तित्व यानी जात और गुणों में अकेला है। संसार को बनाने, चलाने, मारने और जिलाने में उसका कोई साझी नहीं। वह एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, हर एक की सुनता है और हर एक को देखता है। समस्त संसार में एक पत्ता भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं हिल सकता। हर मनुष्य की आत्मा इसकी गवाही देती है, चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो और चाहे मूर्ति पूजा करता हो, मगर अंदर से वो यह विश्वास रखता है कि पालनहार, रब और असली मालिक केवल वही एक है। मनुष्य की बुद्धि में भी इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं आती कि सारी सृष्टि का मालिक अकेला है। यदि किसी स्कूल के 2 प्रिंसिपल हो तो स्कूल नहीं चल सकता। एक गांव के 2 प्रधान हो तो गांव का प्रबंध नष्ट हो जाता है। किसी एक देश के 2 बादशाह नहीं हो सकते। तो इतनी बड़ी सृष्टि और संसार का प्रबंध एक से ज्यादा खुदा या मालिकों द्वारा कैसे चल सकता है? और संसार के प्रबंधक कई लोग किस प्रकार हो सकते हैं? दोस्तों, इसकी एक दलील है। कुरान जो ईश्वर वाणी है, उसने संसार को अपने सत्य ईश्वर वाणी होने के लिए यह चुनौती दी कि अगर तुमको संदेह है कि कुरान उस मालिक का सच्चा कलाम नहीं है, तो इस जैसी एक सूरह यानी छोटा अध्याय ही बनाकर दिखाओ और इस कार्य के लिए ईश्वर के सिवा समस्त संसार को अपनी मदद के लिए बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। सूरह अल बकरा। 1400 साल से आज तक इस संसार के बसने वाले और साइंस, कंप्यूटर तक शोध करके थक चुके और अपना सिर झुका चुके हैं कि किसी में भी यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। इस पवित्र किताब में मालिक ने हमारी बुद्धि को समझाने के लिए अनेक दलीलें दी हैं। एक उदाहरण यह है, अगर धरती और आकाश में अनेक माबूद यानी मालिक होते तो खराबी और फसाद मच जाता। बात साफ है। अगर एक के अलावा कई मालिक होते तो झगड़ा होता। एक कहता अब रात होगी, दूसरा कहता दिन होगा। एक कहता कि 6 महीने का दिन होगा, दूसरा कहता 3 महीने का होगा। एक कहता सूरज आज पश्चिम से निकलेगा तो दूसरा कहता नहीं, पूरब से निकलेगा। अगर देवी देवताओं का ये अधिकार सच होता और वो अल्लाह के कायों में शरीक होते, अल्लाह के कार्यों में वो शरीक होते, तो कभी कभी ऐसा होता कि एक दास ने पूजा अर्चना करके वर्षा के देवता से अपनी बात स्वीकार करा ली। तभी बड़े मालिक की ओर से ऑर्डर आता है कि अभी वर्षा नहीं होगी। फिर नीचे वाले हड़ताल कर देते। अब लोग बैठे हैं कि दिन नहीं निकला, मालूम हुआ कि सूर्य देवता ने हड़ताल कर रखी है। दोस्तों, सच्ची गवाही, सच यही है कि संसार की हर चीज गवाही दे रही है। ये भली भांति चलता हुआ सृष्टि का निजाम, व्यवस्था गवाही दे रहा है कि संसार का मालिक अकेला और केवल अकेला है। वो जब चाहे और जो चाहे कर सकता है। उसको
कल्पना और ख्यालों में नहीं लाया जा सकता, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। उस मालिक ने सारे संसार को मनुष्य की सेवा के लिए पैदा किया। सूरज इंसान का सेवक, हवा इंसान की सेवक, ये धरती भी मनुष्य की सेवक है। आग, पानी, जीव जंतु, संसार की हर वस्तु मनुष्य की सेवा के लिए बनाई गई है। इंसान को इन सब चीज़ों का सरदार यानी बादशाह बनाया गया है तथा सिर्फ अपना दास और अपनी पूजा और आज्ञा पालन के लिए पैदा किया है। न्यायोचित और इंसाफ की बात यह है कि जब पैदा करने वाला, जीवन देने वाला, मारने वाला, खाना पानी देने वाला और जीवन की हर एक आवश्यक वस्तु देने वाला वो है, तो एक सच्चे इंसान को अपनी जीवन और जीवन से संबंधित तमाम वस्तुएं अपने मालिक की मर्जी से और उसका आज्ञाकारी होकर प्रयोग करनी चाहिए। अगर एक मनुष्य अपना जीवन उस अकेले मालिक की आज्ञा पालन में नहीं गुजार रहा है तो वह इंसान नहीं।